एवरीवन, मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नया चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है बच्चे थ्योरी ऑफ सप्लाई। देखो बच्चों, जो आपका ये चैप्टर होगा ना, थ्योरी ऑफ सप्लाई, ये काफ़ी हद तक रिलेट करता है जो आपने पहले चैप्टर पढ़ा है ना, थ्योरी ऑफ डिमांड। वैसे ही कुछ कंसेप्ट्स होंगे, लेकिन ये जस्ट रिवर्स कंसेप्ट्स होंगे। जैसे कंसेप्ट वहाँ पर पढ़े थे ना, उसके जस्ट अपोजिट कंसेप्ट्स, लेकिन सेंस वही वाली होगी सारी। सेंस बच्चे इनके बीच में दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये कंसेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री मैंने क्यों बोला बच्चे? क्योंकि मार्केट को पूरा करने के लिए दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक डिमांड की और एक सप्लाई की। डिमांड हम लोग कवर कर चुके हैं, आज हमें कवर करना है सप्लाई को। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सप्लाई के कंसेप्ट के साथ कि सप्लाई का कंसेप्ट क्या होता है। देखो बच्चों, जो कंसेप्ट होता है सप्लाई का, वो सिर्फ इतना होता है कि एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर या फर्म के मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग सोचिए कि कोई भी इंसान या फिर कोई भी प्रोड्यूसर कितने प्राइस पर, ठीक है, कि वो अपनी कितनी गुड्स को बेचना चाहता है, कितनी गुड्स की सप्लाई करना चाहता है, कितने प्राइस पर। याद रखना, प्राइस मैटर करता है, क्योंकि अगर उसको प्राइस मिल रहा होगा तभी वो अपने सामान को बेचेगा। अगर प्राइस नहीं मिलेगा तब अपने सामान को वो नहीं बेचेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा प्राइस मिलेंगे उतना ज़्यादा सामान बेचेगा, उतनी ज़्यादा सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, और जितने कम प्राइस मिलेंगे उतनी सप्लाई को वो कम कर देगा, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखना, पूरे चैप्टर में ये हमें पूरा काम आएगा। जबकि डिमांड के कंसेप्ट में क्या था, अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं, तो वो डिमांड जो कंज्यूमर है वो डिमांड को कम कर देता है, और अगर प्राइस कम होते हैं तो डिमांड को वो बढ़ा देता है। वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो ठीक है बच्चे, इसकी डेफिनेशन एक वो कर लेते हैं। कहता है सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू दी शेड्यूल, एक तरीके का एक शेड्यूल है या फिर टेबल है जो ये शो करता है हमें कि अलग अलग क्वांटिटी कि किसी कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, कि कोई भी प्रोड्यूसर अलग अलग प्राइसेस पे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अपनी वस्तुओं को कितना बेचना चाहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि सप्लाई और स्टॉक क्या होता है। देखो बच्चों, स्टॉक वो चीज़ होती है जो एक प्रोड्यूसर के पास, ठीक है, एक प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल होता है, ठीक है। वो टोटल क्वांटिटी होती है जो प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। आज के लिए वो आज बेचना है उसको, या फिर उसको कल बेचना, प्रेजेंट सेल के लिए या फिर फ्यूचर सेल के लिए। जबकि सप्लाई क्या होता है? सप्लाई वो होता है बच्चे जो प्रेजेंटली बेचने के लिए बिल्कुल रेडी हो, ठीक है, किसी गिवन प्राइस पे। मतलब बच्चे, आपको एग्जांपल की हेल्प से मैं अगर समझाऊं, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास 100 यूनिट्स का स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, मेरे पास टोटल क्वांटिटी 100 यूनिट्स की है, तो मेरे पास स्टॉक कितना है? 100 यूनिट्स का। पर जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो भी कम प्राइस चल रहा है, तो उस कम प्राइस के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ 50 यूनिट्स बेचना चाहता हूँ। तो मेरे पास स्टॉक कितने यूनिट्स का है? स्टॉक है मेरे पास टोटल 100 यूनिट्स का, जबकि सप्लाई कितने यूनिट्स की होगी? सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट्स की, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस, कि भाई डिफरेंस क्या होता है। देखो बच्चों, डिफरेंस वही जो सप्लाई और स्टॉक में, कि एक टोटल क्वांटिटी को इंक्लूड करता है जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर सेल के लिए, एक के अंदर सिर्फ प्रेजेंट सेल के लिए जो रेडी हो वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। एक फ्लो कंसेप्ट है, जबकि एक फ्लो कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। एक सप्लाई रिलेट करता है किसी कमोडिटी के प्राइस से, जबकि स्टॉक रिलेट करता है, स्टॉक ना तो प्राइस से ना किसी चीज़ से रिलेट करता है, वो सिर्फ एक इन्वेंटरी होती है, एक लिस्ट होती है बच्चे, ठीक है। आगे कंसेप्ट हमारे पास सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड। देखो बच्चे, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाइड होता है कि कोई भी कंज्यूमर किसी स्पेसिफिक प्राइस पर, किसी पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी वस्तुएं बेचना चाहता है, कितनी गुड्स बेचना चाहता है। याद रखना, स्पेसिफिक प्राइस पर। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, तो बताओ भाई कि अगर 10 रुपये प्राइस है तो आप कितनी वस्तुएं बेचना चाहेंगे, कितनी गुड्स को अपना सेल करना चाहेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक प्राइस की बात कर रहा है। जबकि सप्लाई में तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। सप्लाई में तो डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर वो डिफरेंट कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में गुड को बेचना चाहता है। 5 होगा तो कितना बेचना चाहेगा, 7 होगा कितना, 8 होगा कितना, 2 होगा कितना बेचना चाहेगा। अलग अलग कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो क्वांटिटी सप्लाइड होता है वो सिर्फ एक की बात करता है, जबकि सप्लाई जो पूरा कंसेप्ट है वो सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात करता है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास इनकी डेफिनेशंस है, आप एक बार इनको कवर कर लेना, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है।
कहते हैं सप्लाई शेड्यूल बच्चे एक टेबल प्रेजेंटेशन होती है जो हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, कि अलग अलग प्राइस किसी गिवन टाइम पर किसी गिवन टाइम पर किसी वस्तु के अलग अलग प्राइजेज, ठीक है, अलग अलग प्राइजेज हैं जिन पर अपनी वस्तुओं को वो बेचना चाहता है, ठीक है। उसको दो पार्ट्स में उसको एक्सप्लेन किया जाता है, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल। याद रखना ये पॉइंट आप डिमांड शेड्यूल में भी पढ़ चुके हैं। जहां पर हम लोग बच्चे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल के साथ, जहां पर आप किसी इकलौते फर्म की बात करें, किसी इकलौते प्रोड्यूसर की बात करें, ठीक है, या इकलौती मार्केट की बात करें, तो आप इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक इकलौता प्रोड्यूसर हूं, सिर्फ मेरी बात हो रही है कि मैं कितने अलग अलग, मेरे पास कोई गुड्स है, गुड्स XYZ जो भी मान लो आप, कि मैं उसके अलग अलग प्राइजेस पर कितनी क्वांटिटी उसकी बेचना चाहूँगा, सप्लाई करना चाहूँगा, ठीक है। तो जो टेबल में शेड्यूल बनेगा वो मेरा शेड्यूल बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक प्राइस है, हमारे पास एक गुड्स X है बच्चे, ठीक है, उसके डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज हैं और उन प्राइजेज के साथ में उनकी जो यूनिट्स हैं कि वो कितने यूनिट्स को बेचना चाहता है। फॉर एग्जांपल जब 5 रुपये थे तो वो 0 यूनिट्स को बेचना चाहता था, प्राइस 5 से बढ़ के 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, ऐसे ही क्वांटिटी भी 0 से बढ़ के 10, 20, 30। पर एक चीज़ याद रखना, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे, याद रखना डबल कोट्स में इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होंगे वैसे वैसे सप्लाई भी कम हो जाएगी। कारण बच्चे उस चीज़ के पीछे दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप, वो दोनों क्या चीज़, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव। अगर प्रोड्यूसर को ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे तो वो ज़्यादा सामान बेचेगा, कम पैसे मिलेंगे तो कम सामान बेचेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है बच्चे। ये कुछ इसकी जो टेबल की फॉर्मेशन थी वो आप लोग देख लेना एक मिनट इसको। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है वो क्या होता है। देखो बच्चे, जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है वो अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग गुड्स, अलग अलग फर्म्स, अलग अलग प्रोड्यूसर्स, उन सब चीज़ों की बात कर लेता है वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गुड्स X है, उसको गुड्स X को 2 फर्म बनाती हैं, फर्म A और फर्म B, दोनों एक जैसे सामान बनाती है, ठीक है। जब 5 रुपये प्राइस था तो दोनों 0 यूनिट्स बेचना चाहते थे, और जो मार्केट सप्लाई क्या होगी वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, क्योंकि मार्केट में 2 ही फर्म है, फर्म A और फर्म B, वही सामान बेच रही हैं, तो उन्हीं की सप्लाई टोटल सप्लाई कहलाएगी, मार्केट सप्लाई कहलाएगी। जब प्राइजेस 5 से बढ़ के हुए 10, 10 से 15, 15 से 20, तो फर्म A जब 5 से बढ़ के 10 हुए तो फर्म A ने 10 रुपये के प्राइस पे अपनी 10 यूनिट्स बेचना चाहता है, ठीक है, जबकि फर्म B 10 रुपये के प्राइस पे 5 यूनिट्स बेचना चाहता है। मतलब मार्केट सप्लाई कितनी हुई उस टाइम पर, 10 जमा 5 टोटल 15 यूनिट्स की। जब प्राइजेस 10 से बढ़ के 15 हुए, 20 हुए, ऐसे ही फर्म A की सेल्स भी, सप्लाई भी इंक्रीज होगी 10, 20, 30, और फर्म B की सप्लाई भी 5, 10, 15, ठीक है। दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहा गया है यहाँ पे, यहाँ कहा गया है उनको मार्केट सप्लाई बच्चे, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने टेबल पढ़ी है ना, उससे रिलेटेड कर्व की भी, कि सप्लाई कर्व क्या होती है और उसकी स्लोप कैसी होती है, ठीक है। देखो बच्चे, सप्लाई कर्व एक सिंपल सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, जो हमारे पास शेड्यूल होता है, ठीक है। जो शेड्यूल या टेबल हमारे पास होती है ना, उसका एक सिंपल सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। उसको भी 2 पार्ट्स में किया जाता है, एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और एक मार्केट सप्लाई कर्व। सिंपल सी बात है, जो इंडिविजुअल का शेड्यूल हम लोगों ने पढ़ा था उसकी कर्व बन जाएगी, जो मार्केट का पढ़ा था उसकी कर्व बन जाएगी। सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये हमारी सप्लाई कर्व है बच्चे, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, जहां पर y एक्सिस पे है उसके प्राइजेस और x एक्सिस पे है उसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो। याद रखना, जो ये प्राइजेस 5 से बढ़ के 10, 15, 20 हुए, ऐसे ऐसे ही जो सप्लाई है वो भी 5, 10, 15, 20, 25, 30 वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। जहां पर जिस पॉइंट पर दोनों अटैच कर रहे हैं वहां पर हमारी कर्व बन रही है। मतलब क्या, जो हमारी कर्व बनती है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, जबकि डिमांड के टाइम पर क्या थी, वो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग थी। डिमांड के पॉइंट पर वो वाई एक्सिस से टच करते हुए एक्स एक्सिस की तरफ आ रही थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ, जबकि यहाँ पर वाई एक्सिस से टच करते हुए ये एक्स एक्सिस से उस एक्स एक्सिस से दूर जा रही है 45 के एंगल में, ठीक है बच्चे। मतलब ये राइट टू लेफ्ट जा रही है, जबकि डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट आ रही थी और डाउनवर्ड स्लोपिंग थी, पर ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है बच्चे। ऐसे ही हमारा क्या बनेगा बच्चे, देखो
आगे जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो भी डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर तीनों डायग्राम को एक साथ शो किया गया है बच्चे। यहाँ पे एक ए फर्म का, बी फर्म का और दोनों फर्म का मिला के कॉम्बिनेशन, तो मार्केट सप्लाई कर्व को शो कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कर्व बनेगी वो भी एक क्या अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगी और वो बच्चे वो भी राइट टू लेफ्ट बनेगी। ठीक है, आगे बात कर लेता है वो कि उस सप्लाई कर्व की स्लोप कैसी होती है। देखो बच्चे, जो नॉर्मली रहती है वो स्लोप्स डाउनवर्ड रहती है, सॉरी अपवर्ड रहती है। जो सप्लाई कर्व होती है ना, सप्लाई की स्लोप होती है सप्लाई कर्व की, वो स्लोप्स अपवर्ड रहती है और राइट टू लेफ्ट रहती है। ठीक है, हाँ राइट टू लेफ्ट रहती है बच्चे। वो आगे बात करता है उसके बाद वो कि जो प्राइजेज और सप्लाई होती है ना, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब क्या, अगर एक के अगर प्राइस इंक्रीज करेंगे, अगर एक इंक्रीज करेगा तो साथ में दूसरा भी इंक्रीज करेगा, अगर एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा। मतलब रिलेशनशिप कैसा, पॉजिटिव, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो चेंज इन प्राइस है और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है, इन दोनों के बीच की रेशियो भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इन दोनों के बीच की रेशियो भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम डिनोट कर सकते हैं, एक छोटी सी नोटेशन हमारे पास कि डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इक्वल होता है किसके, ये ए बी डिवाइड बाय बी सी। जो हमारे पास ग्राफ है ना बच्चे, ए बी का, जो हमारे पास इसकी जो कर्व बन रही है बच्चे, ए बी कौन सी, जो 90 एंगल की कर्व बन रही है परपेंडिकुलर की, और जो हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी का डायग्राम में देख लेना, हाइपोटेन्यूज है ए सी का, इन दोनों के डिवाइड बाय ए बी, इन्हीं की कर्व बन रही है कि कितना चेंज हुआ है और कितने चेंज होने के कारण प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो। ठीक है बच्चे, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन या डाउट रहते हैं बच्चे, तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को लिखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट और हिट का बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।